माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 3 से लेके 13 अगस्त कैसा रहने वाला है। इस बीच आप क्या गलतियां करोगे, कैसे प्रोटेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, ये मेरा काम है। और आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके सकते हैं वो भी पता चलेगा। क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। मतलब आपका जो भाग्य है, किस्मत है, वो आपके सामने क्या कुछ लाकर रखेगा 3 से लेके 13 के बीच में, ये सब आप जानोगे। ठीक है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस रहने वाला है। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। पहले आप अलाइन हो। लाइन कैसे? तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, तभी तो मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे, आप मेरे एनर्जी से कनेक्ट होगे, आप मेरे फैमिली मेंबर बनोगे। ठीक है, आपकी रीडिंग आएगी सामने। और देखो, दुनिया के किसी भी कोने में मुझसे कांटेक्ट जरूर करना, बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं आपकी पेड पर्सनलिंग करूंगी। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप कांटेक्ट जरूर करें। ठीक है, ऑलराइट। ओके, कार्ड्स तो आपके मैंने ले लिए हैं, प्लीज अपने अकॉर्डिंग सभी लोग करके देखना। देखो, यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 से लेके 13 के बीच में जरूरत पड़ेगी कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहें। ओके, चाहे एक्शन हो या इमोशंस हो या आपके थॉट्स हो या कुछ भी हो, आप बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। जैसे आपका इमोशंस कहीं गायब हो जाएगा, ऐसा आप फील करोगे। ठीक है, और आपके पार्टनर भी हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या घर वाले हैं, तो लोग बोलेंगे अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने रूड हो गए, तुम इतने प्रैक्टिकल हो गए। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 3 से लेके 13 के बीच में ये चांसेस है कि देखो 13 की एनर्जी भी है, तो आप काफी ज्यादा दूसरों के ऊपर रौब जमा सकते हैं, दूसरों को बहुत परेशान कर सकते हैं। आपका प्रैक्टिकल होना एक सही वे में नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है कहीं से आपने कोई वीडियो देख लिया है, सुन लिया, तो आपको लगेगा कि मैं इमोशनली नहीं रहूं, मैं अपने इमोशंस को ही खत्म कर देती हूँ, मैं अपने इमोशंस को ही खत्म कर देता हूँ। पर ये गलत चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल रहना है, एट द सेम टाइम थोड़ा इमोशनल भी रहना है, इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो आपके एक्शंस में मैं देख पा रही हूँ कि आप प्रैक्टिकल हैं, थॉट्स अच्छे हैं। वर्क प्लेस पे वो चलेगा, ज्यादा इमोशनल रहने की जरूरत नहीं है वर्क प्लेस पे। लेकिन थोड़ा सा पोलाइट और जेंटल रहना पड़ेगा दूसरों को लेकर, वो चीज यहाँ पे है नहीं। ठीक है, दूसरों को लेकर रूड रह सकते हो, लड़ाई झगड़े कर सकते हो। और एक बात और बता रही हूँ, रूड बिहेवियर होगा आपका। और इतना जान लीजिएगा, रूड बिहेवियर हुआ तो वो प्रॉब्लम आपको ही करेगा। इसीलिए इस नेचर को खत्म कर दो, अगर है अभी भी तो खत्म कर दो। यूनिवर्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपका रूड बिहेवियर दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट क्रिएट करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, चिड़चिड़ापन आपका ही बढ़ेगा। और सामने वाला आपका बॉस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका सीनियर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाना, बल्कि नॉर्मल रहना है, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। अगर आर्ग्यूमेंट आप अवॉइड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ कैरेक्टर में कुछ 1-2% की कमी आएगी, नहीं। आप बल्कि और भी आपका लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अपने गुस्से को कंट्रोल रखने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। और अपना इंपॉर्टेंट काम तो टाइम पे करना। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो इंपॉर्टेंट काम टाइम पे करें, और बहुत इंपॉर्टेंट काम वेडनेसडे को करें। ग्रीन और ब्लू पहन सकते हो, कोई भी शेड हो गया ग्रीन या ब्लू का पहन सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है मूवमेंट। तो 3 से लेके 13 के बीच में आपका कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ये हो सकता है। और दूसरा, एक होता है गोल का मूवमेंट। जैसे होता है ना कि इस गोल पे भी मैं फोकस थी, अब ये आपका गोल हो गया। जैसे आपको जाना था ऑस्ट्रेलिया, अब हो गया आपका कनाडा। ऐसा मतलब मूवमेंट आपका हो रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको देकर बता रही हूँ कि आप अपने टारगेट को, आप अपने गोल को चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको रिया पसंद आ रही थी कुछ टाइम पहले, और फिर अब आपको स्नेहल पसंद आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको रोहन पसंद आ रहे थे, अब आपको सोहम पसंद आ रहे हैं। तो ऐसे जो है आपका टारगेट बदल रहा है। और ये कुछ बुरी बात नहीं है, अगर आप अपने लाइफ में एक सही स्टेप लेना चाहते हैं तो वो ले रहे हैं। जैसे काम में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाहे तो ऑनलाइन फार्मिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग बिजनेस कर सकते हैं, स्विच कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब से भी कर सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छी बातें करो, अगर नहीं है तो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे फार्मेसी स्टोर, मोबाइल रिपेयर शॉप, कंप्यूटर रिपेयर शॉप, एफिलिएट मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम,
फार्मेसीज़ मैंने आपको बताया, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है फार्मेसी का, जैसे यहाँ पे ये आप डोनेट वगैरह भी कर सकते हैं, मेडिसिन्स वगैरह। पेड ग्रूमिंग सेंटर, फैमिली रेस्टोरेंट खोल सकते हो। ट्रैवल बैग जो होता है ना, ट्रैवल बैग का शॉप, वो खोल सकते हो। फिर ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद आपका हो गया केक केक डेकोरेटिंग का काम हो सकता है, लॉन्ड्री बिजनेस का भी। फिर उसके बाद हो गया चाइल्ड माइंडिंग, ओके, प्रूफ रीडिंग, स्विंग ऑल्टरेशन का भी काम करा सकते हो, केक डेकोरेशन का करा सकते हो। इसी तरीके से बेकरी का खोल सकते हो, फोन का खोल सकते हो, फोन का शोरूम, फर्नीचर का खोल सकते हो, ठीक है, पॉपअप रेस्टोरेंट हो गया। उसके बाद फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, चैटलाइन ऑपरेटर बन सकते हो, अपना खुद का डैप ऐप जो है डेवलप कर सकते हो, डाटा एंट्री हो गया, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, वेडिंग प्लानर हो गया, पार्टी प्लानर हो गया। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आप ट्रैवल कंसल्टेंट बन सकते हो, इवैल्यूएटर, ट्रांसलेटर, वर्चुअल असिस्टेंट, ट्यूटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो आप खाली तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हो, जिससे आपकी ग्रोथ भी होगी, अर्निंग भी होगी, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखोगे। आने वाले टाइम में लोगों को सिखाओगे भी, ठीक है? किसी को नहीं तो अपने बच्चों को सिखाओगे, घर के लोगों को सिखाओगे, गाइड करोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है? सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। उसके बाद एक पॉइंट और है, मैं आपको बता देती हूँ। मूवमेंट तो होगा ही आपका बिज़नेस या काम के पर्पज़ से, और थोड़ा चैरिटी वर्क इस टाइम करना चाहिए आपको, ठीक है? चैरिटी वर्क क्या? चैरिटी वर्क कुछ भी, ₹1, ₹2, ₹5, ₹6 जो भी है आपके, वो तो ये चीज़ है। लव लाइफ़ का मैं बताती हूँ, लव लाइफ़ आपका कैसा रहेगा। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स देखते हैं, उनके लिए मैसेजेस दीजिए। दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे आप चाहते हो समझना, जैसे आपकी कोई क्रश है, तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो मुझसे कनेक्टेड फ़ील करते हैं, क्योंकि मैं तो उससे कनेक्टेड फ़ील करता हूँ, तो क्या वो मुझसे कनेक्टेड फ़ील करती है? सो वो कहना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज़ कनेक्टेड टू यू, या आई फ़ील ऑलवेज़ कनेक्टेड टू यू। तो आपके जो भी बंदे हैं या बंदा है या बंदी है, जो भी है, वो आपसे एक सोल टाई, सोल कनेक्शन फ़ील करने वाले हैं। 3 से लेके 13 के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन है, इस बात का एहसास उनको होने वाला है। सो इसीलिए अगर आप दोनों के बीच में कोई दूरी थी, उन्होंने स्टेप बैक लिया, छोड़ दिया, तो वो फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप क्या हो उनके लिए, आप उनके लिए सोलमेट हो। इस बात का एहसास उनको हो रहा है, आपकी बंदी को, आपके बंदे को। इसीलिए वो आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, और वो आपको सुनना चाहते भी, क्योंकि उनको अब आपके वॉइस से प्यार भी हो रहा है। तो वो आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, आप दोनों के बीच में बात होगी। तो बात को आप समझ गए? आप हो सकता है अपने क्रश को फ़ील कराना चाहते हो, किसी को रखना चाहते हो अपने लाइफ़ में होल्ड करके, और उसको फ़ील कराना चाहते हो कि वो सोलमेट है आपके। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उस इंसान को ये फ़ीलिंग आ रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, और इसीलिए वो उनकी तरफ से कॉल मैसेज 3 से लेके 13 के बीच में आ सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब, और किसी भी टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? आपको जैसे कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, आपके लिए कौन बना है, क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, कोई भी टॉपिक, मैनेज योर लाइफ करियर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, कॉन्टैक्ट करना। बाय, टेक केयर।